नमस्कार दोस्तों, मैं रोहित चिल्लर स्वागत करता हूं आप सभी का आपके अपने इस YouTube चैनल। फ्रेंड्स, आज के वीडियो में मैं बात करने वाला हूं आपकी जो दिल्ली पुलिस की जिसके आपके ऑनलाइन फॉर्म शुरू हो चुके हैं और उम्मीद करता हूं कि सभी ने अपना फॉर्म है वो भर दिया होगा, क्योंकि बाद में देखिए लास्ट में साइट वगैरह का हैंग होने का एरर आने के ज्यादा चांस रहते हैं। तो जो भी इसके योग्य हैं वो अपना फॉर्म अभी जल्दी से जल्दी जितना हो सके अपना जल्दी से जल्दी फॉर्म भर दे। बाकी एक और बात यहाँ पे बताना चाहूंगा थोड़ा सा, जिनकी एज थोड़ी सी ज्यादा है उनके लिए हो सकता है, अभी देखिए कंफर्म नहीं है, लेकिन हो सकता है कि आपको 3 साल की छूट मिल जाए। ठीक है, अभी कोई कंफर्म नहीं है, लेकिन हो सकता है कि आपको 3 साल की छूट वगैरह मिल जाए। आपने जो कोर्ट केस वगैरह के लिए कुछ लोग इकट्ठा भी हो रहे हैं, तो आप वहां से देख सकते हो, मतलब चांस है कि आपको मिल जाए। बाकी जिनकी भी एज है, जो क्वालिफिकेशन है, सारे योग्य हैं, तो अपना फॉर्म है वो जल्दी से जल्दी भर दें। आज के वीडियो में आपको बताने वाला हूं, देखिए सभी को पता है क्या इसका पैटर्न आता है, कैसे क्या जो आपका मिनट कितने होते हैं, नेगेटिव मार्किंग, ये सारा चीज है वो आपको यहाँ पे पता है। आज मैं स्पेशल आपको बताने वाला हूं, एक आपका यहाँ पे मैथ का और एक आपका रीजनिंग का। यानी इनमें जो आपको पता है 25 और 15 यानी 40 नंबर इनसे आते हैं, 40 क्वेश्चन इनसे आते हैं। तो इनमें जो 40 से 40 क्वेश्चन कौन से चैप्टर, बात कर रहा हूं कौन से चैप्टर से कितने क्वेश्चन आए, वो मैं आपको यहां पे बताना। इससे आपको बहुत ज्यादा फायदा आपको यहां पे होने वाला है कि आप जिन चैप्टर से क्वेश्चन नहीं आ रहा या सिर्फ एक क्वेश्चन आ रहा है उनको थोड़ा सा आप बाद में कर सकते हो, और जिनसे आपको लगता है 2 से 3, 5 क्वेश्चन, 6 क्वेश्चन ये आ रहे हैं, उन चैप्टर को आप बिल्कुल अच्छे से बोलते हैं ना कंठस्थ कर लो, तो उनको आप यहाँ पे चेक कर सकते हो और उस हिसाब से अपनी तैयारी है वो कर सकते। देखिए सारा जो डाटा है वो जो पिछली भर्ती थी उसके अकॉर्डिंग है। ये आपको मैं जो आपको यहाँ पे लिखवाऊंगा, पिछली भर्ती में लगभग आपका 50 से ऊपर शिफ्टों में पेपर हुआ था, शिफ्टों की बात कर रहा हूं। ठीक है, जैसे एक दिन में 2-3 शिफ्टें थी इस प्रकार। तो उनमें जो 10 से 12 शिफ्टों का मैंने डाटा उठाया है, जहां से पता लगा कि इस चैप्टर से इतने क्वेश्चन आपके एग्जाम में आ रहे थे। देखिए अब मैं सबसे ज्यादा जो मैथ की बात करूं तो इसमें प्रतिशत जो चैप्टर आता है अपना प्रतिशत, यहां से आपके क्वेश्चन आए थे 1 से 2। 1 से 2 का मतलब क्या है, किसी शिफ्ट में 1 क्वेश्चन आ गया, किसी शिफ्ट में 2 क्वेश्चन आ गए। यानी ये कंफर्म था कि हर शिफ्ट में प्रतिशत का क्वेश्चन आपको देखने को मिला था। दूसरा जो चैप्टर है इसी के साथ में है आपका लाभ और हानि। यहां से आपके 2 से 3 यानी हर शिफ्ट में लगभग 2 क्वेश्चन तो थे ही, किसी किसी शिफ्ट में आपके 3 क्वेश्चन भी थे। यानी लाभ हानि से 2 से 3 क्वेश्चन आपको देखने को मिले थे। और इसके साथ एक एडवांस का टॉपिक है क्षेत्रमिति, यहां से भी आपके 2 से 3 क्वेश्चन। यानी अब देखिए टोटल कितने क्वेश्चन आए थे मैथ के, 15 क्वेश्चन, जिनमें से सिर्फ और सिर्फ प्रतिशत, लाभ हानि और क्षेत्रमिति की बात करूं, यानी 2, 2, 4 और 2, 6 के हिसाब से, यानी 15 में से 6 से 7 क्वेश्चन सिर्फ और सिर्फ इन 3 चैप्टर से आ गए। यानी आप कह सकते हो कि आधा मैथ का सिलेबस सिर्फ और सिर्फ इन 3 चैप्टर से आपका आ चुका था। तो यानी आपको पढ़ने में भी अब आसानी होगी, आपको लगेगा कि पहले मुझे इन तीनों चैप्टरों करना चाहिए ताकि मैं अपना ज्यादा स्कोर है वो आपका यहां पे कर पाऊं। अब जहां से 1 से 2 क्वेश्चन आ रहे थे, एक आपका एनएस यानी नंबर सिस्टम और एक आपका अनुपात, यहां से भी कंफर्म 1 से 2 क्वेश्चन आए थे। यानी किसी में 1 क्वेश्चन, किसी में 2 क्वेश्चन। तो इन 4-5 सब जो चैप्टर है इनकी बात करूं तो इन्हीं से 15 में से 9 क्वेश्चन के लगभग सिर्फ और सिर्फ इन 5 चैप्टर में आपके आ चुके थे। ठीक है, 9 क्वेश्चन, किसी में 8 क्वेश्चन, यानी 8 से 9 क्वेश्चन इन सिर्फ 5 चैप्टर में आ चुके थे। आप स्क्रीनशॉट भी ले सकते हो और लिखवा रहा हूं अभी तो, और या फिर आप अपने जो भी है अपना स्टडी टेबल है वहां पे भी रख सकते हो और अपने देख सकते हो कि पहले कौन से चैप्टर को अच्छे से क्लियर किया जाए ताकि मेरा सिलेक्शन हो सके, यानी 15 में से मैं 15 ही क्वेश्चन पूरे कर पाऊं। अब जहां से एक एक क्वेश्चन कंफर्म आया था वो चैप्टर लिखवा रहा हूं। पहला है डिस्काउंट,
कई बार लाभ हानि में भी इसको आप काउंट कर देते हो तो वहां पे भी जोड़ सकते हो। दूसरा एसआई यानी साधारण ब्याज, तीसरा सीआई यानी चक्रवर्ती ब्याज, और चौथा आपका औसत यानी एवरेज, और पांचवा आपका टाइम एंड वर्क यानी काम और समय। ये 5 जो चैप्टर हैं ये आप थोड़ा सा इसको कर सकते हो कि इसमें लाभ आने में भी आपका और यानी ये 4 चैप्टर बचे हैं, यहां से कंफर्म आपका एक क्वेश्चन हर शिफ्ट में देखने को मिला। यानी ये 4 चैप्टर हैं जहां से एक क्वेश्चन, यानी एसआई साधारण ब्याज से भी एक क्वेश्चन, चक्रवर्ती ब्याज से भी एक, औसत से भी और टाइम एंड वर्क से भी एक क्वेश्चन। ठीक है, तो यहाँ पे आपको एक क्वेश्चन इन चारों जो चैप्टर हैं इनसे देखने मिला। अब बाकी जो बचे चैप्टर, यानी देखिए 5 ये हो गए, 4 ये हो गए, 9 डिस्काउंट आप लाभ आने में भी काउंट कर सकते हो, यहाँ पे भी कर सकते हो, इससे भी एक क्वेश्चन देखने मिला। अब इसके अलावा आपके जो चैप्टर बचे जिसमें आपका आता है, सबसे बात आती है सरलीकरण, रेलगाड़ी, अच्छे से समझना चीजों, आयु, एलसीएम एचसीएफ, समय दूरी, और एक आपका मिश्रण। ये जो चैप्टर हैं सरलीकरण, रेलगाड़ी, आयु, एलसीएम एचसीएफ, समय दूरी और मिश्रण, इनसे क्या हुआ था, किसी शिफ्ट में क्वेश्चन नहीं आया, किसी शिफ्ट में एक क्वेश्चन आ गया। यानी किसी में तो नहीं आया किसी भी चैप्टर से इनसे, यानी किसी में जैसे सरलीकरण से एक आ गया बाकी से नहीं आया, किसी में हो गया रेलगाड़ी से एक आ गया बाकी से नहीं आया, किसी में आयु और एलसीएम का एक आ गया बाकी से नहीं आया। यानी कहने का मतलब क्या था, इनमें क्वेश्चन आ भी रहे थे, आ रहा था तो एक क्वेश्चन, नहीं भी आए। यानी ये ऐसे चैप्टर थे जिनको आप अब के हिसाब से बताऊं तो आप थोड़ा बाद में भी इनको कर सकते हो कवर। यानी ये जो लिखवाने का मतलब ये है कि पहले जहां से हमें लगता है ज्यादा सिलेबस हमारा कवर हो रहा है, ज्यादा क्वेश्चन हमारे कवर हो रहे हैं, उनको आप पहले और बिल्कुल अच्छे तरीके से, ये नहीं है कि चलते फिरते, एकदम अच्छे तरीके से इनको आप कीजिए। ठीक है, उसके बाद आपके पास ये चैप्टर, और फिर आप इनको थोड़ा थोड़ा देखिए क्योंकि एक क्वेश्चन इनसे भी आपका आता था। यानी कभी 0 आ गए, कभी 1। 0-1 का मतलब है कि किसी शिफ्ट में रेलगाड़ी और आयु से एक क्वेश्चन आ गए, बाकी से नहीं आया। किसी शिफ्ट में एलसीएम एचसीएफ का ही आया, बाकी से नहीं आया, इस प्रकार। ठीक है, तो ये मैथ के 15 क्वेश्चन का डाटा था। अब आप इसका स्क्रीनशॉट भी ले सकते हो और देख सकते हो। चलिए, तो यहां से आपको पता चला कि मैथ में कौन से चैप्टर से कितने क्वेश्चन आए। अब मैं बात करता हूं यहां पे रीजनिंग की। अब देखिए रीजनिंग की बात करूं तो ये आपके चैप्टर हैं जहां से आपका जो चैप्टर वाइज जो क्वेश्चन आए थे वो मैं आपको यहाँ पे बता रहा हूं। देखिए रीजनिंग के टोटल क्वेश्चन कितने आए थे आपको पता है 25, जिनमें से अच्छे से समझना क्या बताना चाह रहा हूं, जिनमें से आकृति जो आपका फिगर वाले क्वेश्चन थे वो 8 से 10 क्वेश्चन आते, यानी सबसे ज्यादा जो पोर्शन था वो इनका था आकृति का, इमेजेस का। अब आकृति ये नहीं कि एक ही आकृति आपसे पूछेगी, आकृति में आपके सारे आ जाते हैं। सारे आने का मतलब पेपर वाला भी, पेपर काटना मोड़ना, ये सिर्फ एक आपका जो आपकी सन्निहित आकृति, यानी आकृति के जितने भी प्रकार होते हैं, आकृति गिनना, इस प्रकार जो सारे हैं, सीरीज भी आती है आकृति की, आपने देखी होगी। तो ये जो सारे आकृति के हैं जो प्रकार हैं, उनसे मिलाकर 8 से 10 क्वेश्चन सिर्फ और सिर्फ इमेज के आपको देखने को मिले थे। यानी सिर्फ एक चैप्टर, वैसे तो इसमें इंक्लूड कई हैं ये पार्ट इसके, लेकिन सिर्फ आकृति से आपको 8 से 10, यानी किसी शिफ्ट में 8 थे, किसी में 9, किसी में आपको 10 भी मिल रहे थे। और 8 क्वेश्चन ऐसे हैं जिनमें आपको हर शिफ्ट में कंफर्म आपको मिल रहे थे। दूसरी चीज, सीरीज से आपको मिल रहा था 3 से 4 क्वेश्चन, सीरीज यानी श्रृंखला वाली, चाहे नंबर वाली हो, चाहे अल्फाबेट वाली हो, गलत वाला हो, यानी जैसे नंबर में सेम नंबर ये ढूंढना हो, वो सारी चीजें। तो वहां से 3 क्वेश्चन तो कंफर्म ही थे, बाकी किसी में 4 भी आ रहे थे। अगला है एनालॉजी, सादृश्यता जिसको बोलते हैं, उनमें किसी शिफ्ट में 2 आ रहे थे, किसी में 3 आ रहे थे, किसी में 4 आ रहे थे। ठीक है, यानी जो एवरेज है वो निकल के आया 2 से 4 क्वेश्चन का। अगला है वर्गीकरण यानी क्लासिफिकेशन, बोलते हैं ना कि इनमें से कौन सा अलग है,
ये भी आपका ये तो इसमें आ जाता है, सॉरी। तो इनमें जो वर्गीकरण है क्लासिफिकेशन वाला, उसमें भी क्या थे, 2 से 4 आपके यहाँ पे क्वेश्चन, यानी किसी में 2, किसी में 3 और किसी में 4, ये आपके क्वेश्चन। और एक आपका पासा यानी डाइस, इससे हर शिफ्ट में 2 क्वेश्चन आपके पूछे गए थे। यानी 25 में से बात करूं तो लगभग 17 से 18 क्वेश्चन, 25 में से 17 से 18 क्वेश्चन की बात करूं तो इन आपके इन चैप्टर से पूछे गए थे, इन 5 क्वेश्चन से। ऐसा ही मैंने मैथ में बताया कि लगभग आधा परसेंट, 15 में से आधा परसेंट यानी 8 से 9 क्वेश्चन 5 चैप्टर बचा है उनमें, और इनमें तो आधे से भी ज्यादा परसेंटेज है, 25 में से 17 से 18 सिर्फ और सिर्फ इन 5 चैप्टर में से। ठीक है, तो यानी सबसे पहले आप इनको कवर करो। ये बता रहा हूं सारा जो पिछली भर्ती है उसके डाटा के अकॉर्डिंग। देखिए चेंजमेंट होने को हो सकता है, लेकिन जो हमारे पास अवेलेबल है यानी जो आपके पास पहले हो चुका है उसके बेस पे हम देखें तो आपको इनको पढ़ना चाहिए पहले और बिल्कुल अच्छे तरीके से। ठीक है, अब 3 चैप्टर ऐसे हैं जिनसे एक क्वेश्चन हर शिफ्ट में कंफर्म पूछा गया था। वेन आरेख मैथमेटिकल वाले होते हैं जो आपके गणितीय संख्याएं, और एक कोडिंग डिकोडिंग वाले, इनसे हर शिफ्ट में एक एक क्वेश्चन आपका पूछा गया था, यानी 3 क्वेश्चन इन 3 चैप्टर से। ठीक है, 17 से 18 यानी 18 भी मानो, 3 इनसे मान लिया, 21 क्वेश्चन आपके यहां से हो गए। और मैं तो कहूंगा 21 क्या 22 से 23 ही क्वेश्चन आपके यहाँ पे हो गए, क्योंकि यहाँ पे वेटेज थोड़ा सा ज्यादा है। यानी पूछे जैसे 10 4 16 4 20 और 4 24 और 2 26, यदि इस साइड देखेंगे तो 26 क्वेश्चन, यानी 25 के 25 क्वेश्चन भी आप कहोगे जी इनमें से आ। लेकिन ऐसा नहीं था, क्योंकि इसमें यदि 10 आ गए तो इसमें 3 आए, इसमें 2 ऐसे भी आ गए। तो कुल मिलाकर जो मैंने बताया 17 से 18 19 तक भी आपके जो क्वेश्चन थे वो इनमें से आपके जा रहे थे। इन 3 चैप्टर से प्रत्येक शिफ्ट में एक क्वेश्चन था। बाकी बात करो एक आपका संख्याओं से आधारित और एक कथन निष्कर्ष, तो किसी शिफ्ट में इनसे पूछ लिया जा रहा था और किसी शिफ्ट में नहीं पूछा गया। ठीक है, तो ये जो चैप्टर थे जहां से क्वेश्चन आपके आ। अब आपके मन में 1-2 डाउट चल रहे हैं कि कुछ चैप्टर हैं जिनका आपने नाम ही नहीं लिया, तो मैंने नाम नहीं लिया, वो आपके यहाँ पे लिखे, जैसे रक्त संबंध यानी ब्लड वाले, क्लॉक घड़ी वाले, कैलेंडर वाले, रैंकिंग वाले, सीटिंग अरेंजमेंट। बात करूं जो मैंने जो आपके देखे थे 50 से 55, कोई 1 या 2 ही शिफ्ट ऐसी होंगी जिनमें इनसे क्वेश्चन था। 1 या 2 आप कह सकते हो ऐसी शिफ्टें थी, यानी ऐसा पेपर था जिनमें इनसे क्वेश्चन था दिल्ली पुलिस की बात करो। बाकी जो क्वेश्चन थे, बाकी जो टॉपिक मैंने बताए, इन्हीं से आपके पूरे 25 के 25 क्वेश्चन पूरे आपके हो। ठीक है, तो उम्मीद करता हूं कि अब आप जो मैथ और रीजनिंग जो 40 क्वेश्चनों का वेटेज है वो आप अच्छे से समझ पाए होंगे और अच्छे से ही इसको उपयोग में लाएंगे और अपनी तैयारियां वो अच्छे से करेंगे। ठीक है, इसके अलावा देखिए आपको पता है सबसे ज्यादा पोर्शन इसमें जीके का होता है, तो उसको बिल्कुल इग्नोर ना करें, उसको ज्यादा से ज्यादा जहां से पढ़ा जा सके उतना ज्यादा पढ़े। आप कहोगे तो मैं भी आपको बिल्कुल अच्छे तरीके से, और उसके भी हो सकता है टॉपिक वाइज मैं आपको बता दूं कि कहां से कितने क्वेश्चन आए यदि आप कमेंट करते हैं। तो चलिए इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं।